देखो क्वेश्चन नंबर 10 से ना आज खत्म कर लेंगे हम लोग। प्रश्नावली है 11 ए वृत्त। हाँ वृत्त सर्किल, ये इसका सर्किल नाम नहीं है, चैप्टर का नाम है सांको परिच्छेद ना, शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं शंकु परिच्छेद में कई चीज़ें हैं। शंकों को काट काट कर क्या बन सकता है कल बता दिए थे। और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर्किल। इसका 9 क्वेश्चन कर लिए थे, 10वां करना है। ठीक, हाँ 10वां 11वां सब कर लेंगे अभी। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष को स्पर्श करता है। किस अक्ष को स्पर्श कर रहा है? ये x अक्ष को, ये x अक्ष है और ये y। x अक्ष को स्पर्श करता है और केंद्र 0,8/3 है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखो ये है, ये सर्किल बन जाएगा। ये किसको स्पर्श कर रहा है? x अक्ष को। और यहाँ पर इसका केंद्र होगा। केंद्र कहाँ है? 0, तो 0,8/3 इसका केंद्र है। बताओ केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है? तो ये त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? 8/, तो रेडियस इसका आ जाएगा 8/3। पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। वृत्त का समीकरण आपको बता दिए हैं। वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर, हाँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। x माइनस एच, एच की जगह 0 का होल, y माइनस के की जगह 8/3 का होल बराबर 8/3 का होल स्क्वायर। ठीक से लिख दो। तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 8/3 का होल स्क्वायर बराबर 28 64/9। देखो यही दिया है। ठीक, अच्छा हो गया था। चलो अब क्या करूँ, कर लिए। 11वां देखो, हो गया था ना। 11वां देखो, 11 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो करा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है? मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों पर ना, शांत रहो, रुक जाओ। अक्षों पर 3,4 अंतःखंड काटता है। मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों पर कितना अंतःखंड काटता है? 3,4। ये मूल बिंदु से जाता है और अक्षों पर 3,4 अंतःखंड काटता है। यानी है, बात मत करो यार। सूरज ये वृत्त कहाँ से जा रहा है? पहले इधर देखो, अभी बाद में पूछोगे, बाद में करना प्लस माइनस। अभी पूछना चालू करोगी, कहोगी क्या हो गया, कैसे हो गया, फिर अभी समझ लो, फिर बाद में उसको करना। देखो कहाँ से जा रहा है वृत्त। ये वृत्त किससे पास हो रहा है? मूल बिंदु से जा रहा है। x अक्ष पे यहाँ कितना काटा है? 3 खाना। x अक्ष पे कितनी दूरी पे जाके कटा है? y अक्ष पे कितना दूर जाके काटा है? y अक्ष पे ये 4 खाना। बोलो भाई, अभी तक कोई दिक्कत? x अक्ष को 3 खाना काटा है, y अक्ष को 4 खाना। और कहाँ से गुजर रहा है? मूल बिंदु से, ये कह रहा है प्रश्न। ठीक, तो मूल बिंदु से जाने का सेंस क्या है? 0,0। ये वाला क्या बिंदु होगा? 3,0। ये वाला बिंदु क्या होगा? 0,4। 0,4। अब वृत्त का ये क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालोगे? ये मान लो ये
पाइथागोरस प्रमेय ना लगी सर जी, 3 4 5 आइए डायरेक्ट। रुक जाओ यार, पहले ये देखो ये क्या है जीवा कहलाएगा, और केंद्र से ही कहाँ पास हो रहा है कैसे पता आपको? केंद्र से ही जा रहा है, ये व्यास हो जाएगा। व्यास कैसे आप बता लिए? ये व्यास नहीं होगा, यानी वृत्त के समीकरण से पास कराने पर ये वृत्त के समीकरण को क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए। ये अगर वृत्त के समीकरण से पास हो तो ये वृत्त के समीकरण को क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए। अब वृत्त का केंद्र कहीं यहाँ होगा इस जगह पे ना, ये तो वृत्त का केंद्र होगा। अभी आपको केंद्र के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब ध्यान सुनो, ये तीनों बिंदु, ये वाला ये वृत्त से पास हो रहा है, यानी वृत्त के समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट। जैसे याद करो, आपको शुरू में बताए थे ये वाला केंद्र होता था, और यहाँ वाला मान किसका होता था? x कामा y। यही तो आप लिए थे h कामा k, और इसको लिए थे x कामा y। तो अब आपको सूत्र बताए थे कि समीकरण क्या? x माइनस एच, वृत्त का समीकरण। बताओ, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण होता क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, देखो अब ये क्या है? x भी है y, x y दोनों क्या है? 0 कामा 0 के लिए, 0 कामा 0 के लिए। जब 0 कामा 0 से पास होगा तब देखो क्या हो जाएगा? 0 रखोगे केवल h बचेगा तो h स्क्वायर, 0 रखोगे तो केवल k बचेगा, k स्क्वायर बराबर कितना? समीकरण नंबर। ठीक, अब किससे पास कराओ? 3 कामा 0, 3 कामा 0 के लिए, अब 3 कामा 0 रखो भैया, यहाँ x की जगह 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का बराबर a, 3 तियाँ 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 3 दूना 6h, और प्लस k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब 0 कामा 4 के लिए, 0 कामा 4 के लिए, अब 0 कामा 4 के लिए देखो हल कर लो, ये इससे भी पास होगा, तो यानी 0 कामा 4 पुट करो तो 0 कामा 4 का सॉरी हाँ, x की जगह यहाँ पुट करेंगे ना, x की जगह क्या है? 0, 0 कामा h का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 8h, 8k बराबर a स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 ना। पहले समीकरण 1 का मान उठा के रख दो समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 1 का मान, 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दो। 1 का मान क्या है? a स्क्वायर बराबर क्या है? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। कहाँ है? a स्क्वायर की जगह यहाँ 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h प्लस k स्क्वायर, और a स्क्वायर की जगह h स्क्वायर प्लस और 6h को ले जाओ उस तरफ, तो 9 बराबर 6h, तो h बराबर आ जाएगा 3/2, प्लस में 3/2। अब फिर क्या करो? समीकरण 1 का वैल्यू रख दो 3 में। समीकरण 1 का मान 3 में रखने पर, 3 में रख दो। जब 3 में रखोगे तो यहाँ 3 नंबर, 1 नंबर यही है, एक a स्क्वायर, 3 नंबर कहाँ है? यहाँ h स्क्वायर प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 8k बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर k स्क्वायर, h स्क्वायर k स्क्वायर, 8 के बराबर 16 ना, तो k बराबर आ जाएगा 8 दूना 16, k आ गया और h आ गया। अब त्रिज्या निकालना है a, यहाँ रख दो। तो k और h का मान, k व h का मान 1 में रखने पर, मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर रखो एच स्क्वायर, एच की जगह 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। 3 3 9/4 प्लस 2 दूना 4 बराबर 9 ए स्क्वायर, यानी 9 4 चौक 16 9 25/4, 25/4 बराबर ए स्क्वायर। हम ए स्क्वायर का वैल्यू ही पुट कर लेंगे क्योंकि त्रिज्या डायरेक्ट दिया है। अब ये आ गया आपका मान। अभी हमको चाहिए क्या समीकरण, त्रिज्या भी आपको पता चल गई। आप चाहो तो ए बराबर ये लिख सकते हो 5/4 5/2। ये त्रिज्या भी आपको पता चल गया, केंद्र भी पता चल गया, एच कामा के भी। अब वृत्त का समीकरण यहीं रख दो। x माइनस एच की जगह कितना 3/2 प्लस वाई माइनस के की जगह कितना 2 बराबर ए स्क्वायर का वैल्यू ही पता है। पुट करोगे उत्तर आ जाएगा। उतारो। हो गया, चलो रखे सूरज, इधर वाला हो गया है ना। चलो देखो रख दो। x माइनस एच की जगह कितना है, h बराबर देखो 3/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट रख दो। x स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 माइनस 4y बराबर 25/4। 4 चौक 16 9 25/4 और 25/4 ये पूरा कट जाएगा ना। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y बराबर ये आएगा। उतार लो। एक मत समझ लग डायरेक्ट कैसे कटाई था 25/4 हुई 25/4 कैसे होगी। 4 चौके 16 9 25। चलो 12। 12 नंबर क्या कर रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों निर्देशांक अक्षों से स्पर्श करता है और केंद्र -1 कामा -1 है ना। दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श कर रहा है और केंद्र -1 कामा 1 है। ये कुछ इस तरीके का वृत्त होगा ना। क्यों ऐसा होगा, देखो ये बनेगा इस तरीके का फिगर। हाँ उसमें अंतर, वही दिक्कत ही है अंतर। हाँ बस वही दिक्कत है ना, उस अभी करा देंगे। ये सही है। देखो किस अक्ष को, दोनों निर्देशांक अक्षों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये वृत्त हुआ। अब x अक्ष पे भी इसका केंद्र -1 है और y अक्ष पे भी इसका केंद्र। देखो -1 हुआ कि नहीं, -1 आप यहाँ से लेंगे तब भी -1 आएगा इसकी त्रिज्या, और यहाँ से भी लेंगे तब भी त्रिज्या इसकी कितनी, और त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 1। रेडियस आपको पता चल गया। वृत्त का केंद्र पता ही है। वृत्त का समीकरण आप जानते हैं। वृत्त का समीकरण ना क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a। x माइनस एच, एच की जगह 1, -1 है तो क्या हो जाएगा +1 का होल धन y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2
प्लस 1 और वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई 1 बराबर क्या 1। ये ख़त्म। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y और प्लस 1 बराबर कितना। ये हो जाएगा वृत्त का क्या समीकरण। ठीक, उस वाले में अंतःखंड दिया है ना, अभी हम लोग कर लेंगे, बड़ा मत। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 13। तेरह नंबर क्या कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, 2 है। कोई वृत्त है, इसका केंद्र दिया है। केंद्र कितना दिया है भैया, ये मान लो केंद्र है, ये 2, 2 है और ये जहाँ से पास हो रहा है ये भी दिया है। ये केंद्र 2, 2 दिया है और जिस जगह से जा रहा है वृत्त होके इस पॉइंट को भी दिया है। कितना 4, 5। पहले हम त्रिज्या निकाल लें। त्रिज्या बीच की दूरी हो जाएगी। मान लो ये ए बी से पास हो रहा है, बीच की दूरी से त्रिज्या निकल आएगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए बीच की दूरी ए बी की दूरी ही क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या, त्रिज्या। और दूरी का सूत्र आपको पता है ना, r बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का 5 माइनस 2 का। चलो 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का वर्ग 4 प्लस 5 में से 2 जाएगा 3, 3 तियाँ 9, 9 4 13। तो आ जाएगा अंडर रूट में कितना 13। r का वैल्यू आपको पता चल गया, अंडर रूट 13। अगर r मान रहे हैं तो r और a मान रहे हैं तो a, चाहे जो मान रहे हो r या a, जो भी आप मान लें। ठीक, अब वृत्त का समीकरण आपको पता है। वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, वृत्त पूछा, हाँ एक्स वाई का मान दिया है तो रखने की जरूरत नहीं ना, पूछा यही है, समीकरण ही पूछा है, बराबर अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर। यार रख दोगे तो क्या मतलब निकलेगा फिर, तब तो आप दोनों साइड बराबर कर लोगे। अगर यहाँ x का मान भी रख दोगे y का मान भी, तब भी 13 ही आ जाएगा। देखो वही तो कर रहे हो यार। तो यहाँ रखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर 13 ना। अब यहाँ देखो ठीक से लिख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और 4 4 8, 13 में से 8 जाएगा 5 बराबर कितना 0। उतार लो। अगर एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दोगे समीकरण कहाँ निकलेगा, तब तो दोनों साइड बराबर आ जाएगा। अरे भैया जितना एक्स अक्ष से दूरी है उतना ही वाई अक्ष से दूरी है, बराबर दूरी है। तो केंद्र ने वही केंद्र एक एक दिया है तो त्रिज्या भी एक ही हो जाएगा। अब हो ना, या बता, ये वृत्त है ठीक, ये स्पर्श कर रहा है और यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा गया है। अब मान लो कितना खाना यहाँ से ये वाली दूरी कितनी है, एक खाना, यहाँ से यहाँ तक एक है, -1। क्यों, क्योंकि ये देखो हम लोग किस दिशा में आए हैं, माइनस वाले दिशा में, ये नीचे भी -1, तो यहाँ से यहाँ तक -1 है ठीक। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है
-1 है। तो यानी इसका केंद्र कहाँ है? -1 कामा, ये देखो ये एक खाना यहाँ आएगा और एक खाना यहाँ आएगा, कितना? -1 कामा -1। केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है? तो ये केंद्र है और ये क्या है? जहाँ गए हो, जहाँ जा रहे हैं, ये क्या है? वृत्त का त्रिज्या। अरे गधा, ये परिधि है। और केंद्र से परिध तक की दूरी, ये केंद्र से परिध तक की दूरी, तो त्रिज्या नहीं होगा? एक हो जाएगा, त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होता, ये भी एक होगा। तो चाहे इसको त्रिज्या कह लो, चाहे इसको त्रिज्या, त्रिज्या तो एक ही होगा। बताओ और कोई? आप क्या करना चाहते हो? यहाँ से मिलाना चाहते हो क्या? तब कहाँ त्रिज्या हो पाएगा? त्रिज्या केवल परिध तक की दूरी कहलाती है। तो वही तो हम किए हैं, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या। बताओ कहीं दिक्कत है? अब सही है? चौदह नंबर, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को स्पर्श करता है तथा केंद्र इतना है। देखो x अक्ष को स्पर्श करता है, यानी किसको स्पर्श कर रहा है? x अक्ष को, और जिसका केंद्र कितना है? a sin अल्फा और a cos अल्फा। हाँ, बहुत ध्यान समझना, जिस अक्ष को स्पर्श करेगा उसको स्पर्श करा दो। अब 0 0 तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर हमको पता है किसको स्पर्श कर रहा है। स्पर्श किया है x अक्ष को। केंद्र इसका दिया है, केंद्र क्या दिया है? a, देखो बोलो, a sin अल्फा a cos अल्फा, यही दिया है, a sin अल्फा a cos अल्फा। x अक्ष पे यहाँ से यहाँ तक क्या चले हो? a sin अल्फा, ठीक। बताओ y अक्ष पे क्या चले हो? यहाँ से यहाँ तक ये साइन अल्फा है, और ये वाला a cos अल्फा, यानी यहाँ से जो आप चले हो ये है a cos अल्फा, ठीक। अब केंद्र तो आपको पता है। हाँ, अब बताओ a sin अल्फा a cos, ये बताओ वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लोगे कि ये वाला लोगे? ये वाला नहीं जाएगा क्योंकि ये पार निकल गया है, वृत्त के पार। तो ये वाला क्या कहलाएगा? वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? r, y अक्ष, लंबवत दिशा y का मान a cos अल्फा। त्रिज्या पता चल गया? अगर त्रिज्या पता चल गया, केंद्र पता चल गया, वृत्त का समीकरण निकालना कौन बड़ी बात है ना? निकाल दो, करके बताओ तो आप। अच्छा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, आप करो तब हम करेंगे, y माइनस के का होल स्क्वायर। एक चीज़ और यहाँ दिया है, आप करो तब हम देखेंगे, पहले करो ना, जल्दी करो। एक चीज़ और दिया, किताब में पढ़ के तब करना। ये जानबूझकर ऐसा कहा है, x अक्ष को स्पर्श करता है, जिससे आपको त्रिज्या आसानी से मिल जाए। अगर x अक्ष को स्पर्श करता है तो y का मान त्रिज्या होता है, और अगर y अक्ष को स्पर्श करता तब मोहित x में चली गई दूरी क्या होती? त्रिज्या। अरे भैया इधर सटता तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाती? त्रिज्या। अब रख दो x माइनस एच, एच का वैल्यू दिया है a sin अल्फा प्लस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a cos अल्फा और बराबर a cos अल्फा का होल स्क्वायर, a cos अल्फा का क्या? होल स्क्वायर। करो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ax साइन अल्फा प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay cos अल्फा और प्लस बराबर a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। बराबर से ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल, कुल मिला के आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax साइन अल्फा माइनस 2ay cos अल्फा और क्या बचेगा? प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0। देखो मिलाओ,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax साइन अल्फा माइनस 2ay cos अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, ये है प्रश्न का उत्तर। एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है का मतलब क्या है, समझ रहे हो? क्योंकि वृत्त जो है अगर स्पर्श नहीं करता तो आप त्रिज्या निकाल ही नहीं पाते। अगर ये थोड़ा ऊपर होता तो हम त्रिज्या कैसे पता करते, क्या होगा? क्यों? क्योंकि केंद्र से परिध तक की ही दूरी त्रिज्या कहलाती है, और जब टच नहीं करता तो त्रिज्या निकल नहीं पाता, तब आपको अंतःखंड रूप लगाना पड़ता पुट करके वैल्यू। ठीक, 14 के बाद 15 नंबर। पंद्रह 15 नंबर क्या कह रहा है? वृत्त इतने एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटता है? ये वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2y और प्लस 6 बराबर 0 एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटता है? एक्स अक्ष पर y बराबर क्या होता है? हाँ, तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर y बराबर क्या होता है? 0, तो पुट करो 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर, तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बराबर, तो x बराबर 3 और x बराबर 2। या तो 3 खाना काटता है 3 खाना दूरी पे, या तो 4 खाना दूरी पे 2 खाना दूरी पे काटता है। यही है प्रश्न का उत्तर, बस। 3, हाँ, या तो 3, 0 या तो 2, 0, चाहे जो लगा लेना, उत्तर यही दिया भी होगा। 3, 0 और 2, या 2, 0 ये दिया होगा। सोलह उन वृत्तों का समीकरण बताओ। अच्छा, 2 वृत्त हैं, मिटा दो। कह रहा है उन वृत्तों का समीकरण बताओ जो x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर c को स्पर्श करते हैं। उन वृत्तों का समीकरण ज्ञात करो जो x बराबर 0, y बराबर 0 उन वृत्तों का समीकरण बताओ जो रेखाओं, अब रेखा आपको पढ़ा दिए हैं, x बराबर 0 का रेखा ना, x बराबर कहाँ से? 0 से। x बराबर भी 0 है। देखो ये वाला जो रेखा देखो ध्यान से, तो ये x बराबर किसका रेखा है? 0 का, मूल बिंदु से जाने वाला रेखा है। x बराबर 0 और y बराबर भी यहाँ 0। देखो x बराबर 0 को भी स्पर्श कर रही है और y बराबर 0 को भी स्पर्श कर रही है। रेखा पढ़ लिए हो। और दिया है, यही नहीं, x बराबर 0 और y बराबर 0 के अतिरिक्त, नहीं समझ रहे हो? ये देखो, मान लो अकेला होता वृत्त, तब ये देखो किससे होके जा रहा है? ये 0, दोनों को स्पर्श कर रहा है, यानी 0, 0 से होके जा रहा है। x अक्ष पे भी 0, y अक्ष पे, तो ये x अक्ष और y अक्ष पे 0, 0 से ये पास कर गया है दोनों। देखो ये 0 के लिए है, ये भी 0 के लिए, ये भी किसके लिए? 0 के लिए। कह रहा है
और x बराबर c को स्पर्श करता है और x बराबर किसको c, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ होगी, यहाँ से यहाँ तक भी दूरी कुछ होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी c है। तो ये जो दूरी है ना, ये चारों ही तरफ क्या है, यहाँ से यहाँ c तक, ये c पे स्पर्श कर रहा है और यहाँ भी किस पे स्पर्श कर रहा है, c, यहाँ भी किस पे स्पर्श कर रहा है, c। तो यहाँ से यहाँ तक c है, तो यहाँ से यहाँ तक भी, तो यहाँ से यहाँ भी c, ठीक। तो c पर स्पर्श कर रहा है, यानी ये और ये दूरी कितनी है, c, कंप्लीट दूरी c है। c पर स्पर्श करने का सेंस ये है, ये किस पे दोनों जगह स्पर्श कर रहा है, c पर। अब बताओ टोटल c है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, c/, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी c/2। त्रिज्या आपको पता चल गया। अब त्रिज्या पता चल गया तो वृत्त का क्या पूछा है, उन वृत्तों का समीकरण बताओ जो x बराबर 0 और y बराबर 0, c। अभी x बराबर 0 है, y बराबर 0 है और x बराबर c को स्पर्श। त्रिज्या तो आपको पता चल गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है, त्रिज्या। अब त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला x अक्ष पे भी c और y अक्ष पे भी c, यानी केंद्र हो जाएगा c/2 अपान c/2। सब केंद्र भी त्रिज्या भी सब निकालो। अब x माइनस h का वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। अब बिना रेखा पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, c/2। तो ये क्या हो जाएगा, केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, c/2। तो ये भी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक केंद्र होगा इसका, c/2 केंद्र होगा, c/2 केंद्र होगा और c/2 त्रिज्या भी हो जाएगी। तो x माइनस c/2 का क्या प्लस y माइनस c/2 का क्या होल स्क्वायर बराबर c/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 4 माइनस cx, सही है, प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस c स्क्वायर बटे 4 माइनस cy और बराबर c स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस cx माइनस cy और प्लस c स्क्वायर बटे 4 बराबर कितना, नहीं दे रहा है, प्लस माइनस प्लस 1/4 हाँ किसके है, cy नीचे की तरफ है ना, y अक्ष क्या है, ऋणात्मक है, x अक्ष पे तो कोई दिक्कत नहीं, यही x अक्ष है तो पॉजिटिव ही है। y क्या होगा, एक के लिए y ऊपर प्लस है और नीचे वाले के लिए माइनस, इसीलिए यहाँ प्लस माइनस दिया है, ठीक। उतार लो, क्योंकि देखो वृत्त एक डाउन में है एक अप में है, x अक्ष के ऊपर वाले के लिए प्लस और x अक्ष के डाउन के लिए y का मान माइनस। कहाँ प्लस माइनस दिया है बताओ, c के y के पास ना, हाँ। तो यहाँ प्लस और माइनस क्यों लगाया समझ रहे हो, क्योंकि x अक्ष तो देखो ऊपर ही है, x अक्ष यहाँ भी पॉजिटिव है और नीचे वाले के लिए भी पॉजिटिव है, ऊपर वाले के, और y अक्ष ये वाला पॉजिटिव और नीचे वाला, तो इसीलिए y के साथ क्या लगाया है, प्लस और माइनस, ठीक।